चुनावी पारा पूरी तरह से गर्म है। एक तरफ जहां गर्मी पड़ रही है तो वहीं चुनावी पारा भी पूरी तरीके से बढ़ गया है। इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 18 में, जहां पर टक्कर जो है कई पार्टी जो है देने को तैयार है। ऐसे में आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दलजीत सिंह भाटिया, जिनका चुनाव चिन्ह साइकिल है। उनसे जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है। नमस्कार सर। डोर टू डोर कैंपेन लगातार कर रहे हैं, किस तरीके का लोगों से समर्थन मिल रहा है? बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है और मैं सेटिस्फाइड हूँ और मेरे को आशा है कि बहुत भारी मतों से हम जीत दर्ज करेंगे। सर, बीच में काफी गैप रहा, बीच में लड़े नहीं चुनाव, क्या कुछ रीजन रहा सर? मैं पहले मानव चौक एरिया से एमसी रहा 2 बार जी। तो पिछली बार मेरा परिवार यहाँ हम शिफ्ट करके 9 सेक्टर, मैं तो वैसे पहले 24 साल से रह रहा था जी। लेकिन जो मेरा परिवार है, भाई है, वो भी शिफ्ट कर गए। तो मैंने पार्टी से निवेदन किया कि मेरे को 9 सेक्टर से टिकट दे। तो पिछली बार 2020 में तो पार्टी ने चलो किसी कारण से टिकट नहीं मिली, तो मेरे कहने लगे कि अगली बार आपको टिकट देंगे। इस बार भी पार्टी ने टिकट नहीं दी, तो मैंने अपने जो सपोर्टर या संगी साथी हैं तो सभी ने मेरे को आजाद प्रत्याशी के तौर पर खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। मैंने वो फैसला लिया कि आजाद के तौर पर मैं ये इलेक्शन लड़ूंगा। भाटिया जी, क्या कुछ मुद्दे निकल के सामने आ रहे हैं? मुद्दे किसी से छुपे नहीं है। 9 सेक्टर की जिस तरीके से बारिश में दुर्दशा हुई, तो और क्या कुछ नए मुद्दे निकल के आ रहे हैं जो लोग आपको बता रहे हैं, जिनको हल करवाने का काम किया जाएगा? जो पुराने मुद्दे हैं उनमें सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा जो सीरियस है वो है पानी निकासी का। लेकिन अब हमने डोर टू डोर किया, जब मेरे नोटिस में आया कि जो हाउसिंग बोर्ड के इलाके हैं, चाहे वो सेक्टर 8, 9, 10 के जो हाउसिंग बोर्ड के इलाके हैं, वो बहुत पिछड़े हुए हैं। जो पुराने शहर तंग गलियां हैं उनसे भी बुरा हाल उन इलाकों का है। तो मेरी कोशिश होगी कि प्रभु अगर कृपा करेंगे, मैं पार्षद बना तो उनका ज्यादा सीरियसली उनको लेके उनकी समस्याओं का हल करूंगा। लोगों में एक बड़ी चर्चा है कि दलजीत सिंह भाटिया जो है कोई बड़ी जनसभा नहीं कर रहे, कोई रैली नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरीके से वो डोर टू डोर 1 to 1 जाके लोगों से मिल रहे हैं, उनके प्रचार का काफिला एक बड़ी रैली से भी बढ़ता जा रहा है। कैसे? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। हमें जरूरत ही नहीं है रैली करने की और 500-1000 बंदे का इकट्ठ करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात कि मेरे को छुपी हुई वोट पड़ रही है। जो लोग मेरे को वोट डाल रहे हैं वो जो प्रशासन या पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी के सामने नहीं आना चाहते, वो कह रहे हैं कि वोट आपकी है लेकिन हम ऊपर नहीं आएंगे, वो वोट मेरे को मिल रही है। सर, सेक्टर जो है 9, ये हरियाणा का सबसे बड़ा सेक्टर है, लेकिन विकास की बात करें तो क्या आपको लगता है, क्योंकि लोग जो हैं पुरानी कॉलोनियों से निकल के सेक्टर में जाते हैं कि पोश एरिया में रहेंगे, सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बेसहारा पशुओं का आतंक है या आवारा कुत्तों का आतंक है, क्योंकि डॉग बाइटिंग के केस अगर पूरे अम्बाला में कहीं आ रहे हैं तो वो सेक्टर 9 में आ रहे हैं, कई शिकार हो चुके हैं इसको लेके क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? ये बहुत सीरियस मुद्दा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। इसके ऊपर कुछ पहले जब मैं पार्षद था तो हमारे वहाँ रेजोल्यूशन एक बार पास हुआ था कि इनको स्टरलाइजेशन किया जाए। वो शुरू भी हुआ था, पर वो किन्हीं कारणों से वो मैं नहीं कह सकता, मैं इन्वॉल्व, हमारा काम था उसको पास करना, रेजोल्यूशन पास करना। लेकिन आगे प्रशासनिक अधिकारियों की नालायकी के कारण कह लो, वो सिरे नहीं चढ़ पाया। और नहीं तो अगर उस टाइम से स्टरलाइजेशन होती तो आज इस समस्या का हल निकल जाता, उसको दिक्कत ना होती। सर, बीती शाम भाजपा एक चिट्ठी जारी करती है जिसमें आपका भी नाम है कि निष्कासित जो है निलंबित कर दिया गया 6 साल के लिए पार्टी से, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको? ये तो एक फॉर्मेलिटी है, निलंबित करना ही है। जब हम इसमें कोई सीरियस बात नहीं है, ये फॉर्मेलिटी है, कोई बात। तो सर, क्या लगता है जीत की तरफ जो है बढ़ती जा रही है? बिल्कुल बढ़ती जा रही है। आप देख ही सकते हो, आप भी चैनल चलाते हो, प्रेस रिपोर्टर हो, आप भी सर्वे कर लो, आपको पता लग जाएगा। दलजीत सिंह भाटिया को पता है कि अधिकारियों से काम कैसे कराना है और काम करने के लिए किन किन फॉर्मेलिटीज को पूरा करना है। सर से जानेंगे। सर, अधिकारियों की बात करें, कहीं ना कहीं अधिकारी की नाकामी जो है वो सभी को भुगतनी पड़ती है, तो क्या कहेंगे इस बार? मैं आपको एक अपना बीता हुआ इंसिडेंट बताता हूँ। जब 2005 में तो मैं पहली बार पार्षद बना था, म्यूनिसिपल काउंसिल थी। जब कॉर्पोरेशन का गठन हुआ 2013 में, तो हमारी जो पहली बैठक KM पांडुरंग जी उस टाइम DC थे, उनके पास एडिशनल चार्ज था हमारे कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अम्बाला का। तो जब मीटिंग शुरू हुई तो पांडुरंग जी कहने लगे कि भाई पार्षदों को छोड़ के बाकी सभी लोग बाहर निकल जाओ। जो महिला पार्षद थी हमारी, उनके पति वहाँ मौजूद थे,
उनको बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद कहने लगे प्रेस वाले भाई भी बाहर निकल जाएंगे। मैंने गजट की कॉपी मेरे साथ थी उस समय, मैंने गजट उनको टेबल पे रखा कि ये देखो, ये भी आप तो सिर्फ उनको कह रहे हो पति, उनको मतलब प्राइवेट बंदे निकल जाए, प्रेस वाले भी बैठ सकते हैं और प्राइवेट बंदे भी बैठ सकते हैं यहाँ पे। तो फिर सभी को अलाउड कर दिया। एक छोटी बात नहीं है कि पहली बैठक में ही मिनिस्टर को गजट दिखा देना जी। तो फिर सभी बैठ गए। दूसरा, मैं सादगी में विश्वास रखता हूँ। जो आप कह रहे हो ना कि बड़ी रैली नहीं करते, सादगी में जिंदगी जीना बहुत बढ़िया काम है, बड़ा मजे वाला। सर ये सादगी है जो लोग काफिला आपका बढ़ता जा रहा है, सादगी ही कहेंगे। ना मैं सोने के कड़े डालता हूँ, ना चेने डालता हूँ, ना अंगूठियां डालता हूँ, ना मैं, मेरी ड्रेस भी नेताओं वाली नहीं है, ना मैं अपने आप को नेता समझता हूँ। जो मैंने 15 साल पार्षद रहा तो ऐसे ही आम आदमी की तरह ही मैं रहा। मतलब आपका सोना चांदी जेवरात सब आपकी जनता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे दलजीत सिंह भाटिया, जिनका चुनाव चिन्ह है साइकिल। वो साइकिल, अगर साइकिल कोई व्यक्ति चलाने लग जाए तो वो कहीं ना कहीं स्वस्थ रहता है। तो दलजीत सिंह भाटिया ने ठान लिया है कि इस वार्ड के अंदर मुझे सब कुछ ठीक करना है और सारी समस्याओं को हल कराना है, क्योंकि उन पे अनुभव है कि कैसे काम किया जाता है, कैसे अधिकारियों से काम किया जाता है। और कहीं ना कहीं जो नए लोग होते हैं अधिकारी, उनको कहीं ना कहीं 5 साल बेवकूफ़ी बनाते रहते हैं कि ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। तो दलजीत सिंह भाटिया एक पढ़े लिखे अनुभवी हैं, जिनको पता है काम कैसे कराने हैं और अधिकारियों की चूड़ी कैसे टाइट करनी है।